चेंजर बहना। नमस्कार, आई इंडिया एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। इस समय मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की धूम है। जगह जगह सम्मेलन आयोजित कर लाडली बहना की पात्र बहनों को, महिलाओं को इसके रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इस योजना को लेकर मैदान में है। राजधानी भोपाल में भी अलग अलग स्थानों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और लाडली बहना की जो बहना हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ वो बैठे, बातचीत की, इसके फायदे बताए, किस तरह से इसका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है या कहीं कहीं स्वयं कई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन इसको लेकर उन्होंने कराया। और आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी ये बयां करती हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लाडली बहनों का सपोर्ट मिल रहा है और किस तरह से महिलाएं इस योजना को लेकर उत्साहित हैं। ये तस्वीरें बयां करती हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना के साथ लाडली बहना या महिलाओं के साथ पहुंचते हैं। इस योजना के तहत 23 से 60 साल की महिलाओं को हर माह 1000 रुपये मिलेंगे। ये मुख्य बातें हैं। महिलाओं को मिलने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाता में जमा होगी। गेम चेंजर बहना के मुख्य बिंदु, निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में ये राशि दी जाएगी। योजना के तहत बहनों को एक साल में 12,000 की धनराशि दी जाएगी। महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने ये योजना तैयार की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना की तरह लाडली बहना योजना का संचालन किया जाएगा, जिसकी बहुत तारीफ हुई थी लाडली लक्ष्मी योजना की। अब बहना योजना 5 साल में सरकार इस योजना के तहत 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन करेगी। ये पैसा खर्च किया जाएगा। लाडली बहना योजना की काट के लिए कांग्रेस ने भी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना है उसकी धूम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर सीधे महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। चुनावी साल में जिस तरह से इस योजना को लॉन्च किया गया है और इसी के बाद सवाल है कि क्या ये योजना गेम चेंजर साबित होगी, यानी कि जिस तरह से 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं उसमें बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी योजना को लेकर तैयारी में है और शिवराज सरकार जहां पर 1000 रुपए लाडली बहना योजना के तहत दे रही है, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सरकार बनने पर 1500 रुपए महीना देने का दांव खेला है या जिसका ऐलान किया है। तो इस समय चुनावी साल में लाडली बहना योजना केंद्र बिंदु है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं। इसी से जुड़े तमाम सारे सवाल है कि किसके सिर लाडली का हाथ होगा, किसको चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। ठीक, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें। 2 मेहमान अभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी से हमारे प्रवक्ता, वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ होंगे। ब्रजगोपाल लोहिया साहब हमारे साथ में हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। लोहिया साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, आपका स्वागत करता हूं। संदीप जी, सीधे आपके पास में आता हूं। जिस तरह से लाडली बहना योजना की धूम है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहे हैं और इसी के बाद ये सवाल कि जिस तरह से, हालांकि कांग्रेस ने भी इसको लेकर ऐलान किया है, लेकिन चूंकि सरकार बीजेपी की है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से पहुंच रहे हैं बहनों के बीच में, गेम चेंजर साबित हो सकती है 2023 में। देखिए राजेश जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान अब तक बच्चियों के मामा के तौर पर रही है और ये लाडली बहना ऐसी योजना है जिसके जरिए उनकी एक नई पहचान, या यूं कहें जो उनकी इमेज है उसी को एक कदम और आगे आप बढ़ाएंगे। जिसमें आप महिलाओं का भाई जिसे हम कहें, उस तरह से उनकी इमेज बिल्ड होगी।
एक बड़ी बात इसमें यह है कि मध्य प्रदेश में लगभग 5,000 वोटर है राजेश जी। उनमें से 1 करोड़ से ऊपर महिलाओं ने पंजीयन करा लिया है। कुल मिलाकर के 2.5 करोड़ के आसपास वोटर है महिलाएं, पुरुष और महिला बराबर हैं। अब इस स्थिति में सवाल ये उठ रहा है कि आप 20% महिलाओं के करीब पहुंच गए इस योजना के जरिए। पंजीयन का दौर जारी है और ये बात बिल्कुल सही है कि ये बड़ी गेम चेंजर योजना हो सकती है। शर्त है लेकिन इसमें राजेश जी, क्या सारी महिलाओं को इस योजनाओं का लाभ मिल जाएगा? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी एक एज तो ले जाएगी, बढ़त तो ले जाएगी, क्योंकि जिन महिलाओं को 1,000 रुपए महीने आप देंगे, उन्हें एक आस तो उनकी बंधेगी और उनका सरकार के प्रति और खासकर शिवराज जी के प्रति एक नजरिया बनेगा और उन्हें लगेगा कि उन्हें 1,000 रुपए की मासिक मदद दी है। आपने जहां तक कहा गेम चेंजर की बात, सत्ता में जो दल होता है उसके पास एक मौका होता है राजेश जी कि आप डिलीवर कर सकते हैं चीज को, आप उस आदमी को दे सकते हैं। कांग्रेस के सामने अभी जो समस्या मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि आप विपक्ष में हैं, आप वादा कर रहे हैं, अभी आप देने की स्थिति में नहीं है। जब आप सत्ता में आएंगे तब आप दे पाएंगे। लेकिन एक सवाल और ये है कि क्या 1 करोड़ से ऊपर या 1.5 करोड़ महिलाएं पंजीयन करा लेती हैं तो उन महिलाओं को क्या पेमेंट हो पाएगा? ये बड़ी चुनौती और सवाल भी है। अगर ये सफल होता है पूरी तरह तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ होने की संभावना बनी है और वो दिख भी रही है। और अगर कहीं कोई टांग अड़ा देता है या यूं कहे बाधा खड़ी कर देता है तो सरकार के सामने, बीजेपी के सामने चुनौती भी आएगी। ये कोई बहुत आसान काम भी नजर नहीं आ रहा है पहली नजर में। चलिए, आसान काम नजर नहीं आ रहा है। लोहिया साहब हमारे साथ में हैं। लोहिया साहब, स्वागत करूंगा आपका। शायद उस समय बेहतर तरीके से हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही होगी। ब्रजगोपाल लोहिया जी, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जिस योजना की हम बात कर रहे हैं एक बेहतर योजना है और यही कारण है कि जो पंजीयन का सिलसिला है, जो रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जगह जगह इसको लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस समय ये जो योजना लॉन्च की गई, समय कम है, वक्त कम है इलेक्शन को लेकर, और अभी जो दौर चल रहा है वो पंजीयन का ही चल रहा है। क्या जो बचा हुआ समय है, ऐसे में रजिस्ट्रेशन, क्योंकि तकरीबन 1 करोड़ के आसपास जिस तरह से जो फिगर आ रही है, फिर इनको जिस तरह से डिलीवर राशि होना है, ये क्या इस समय में क्या स्ट्रेटेजी एक आप बता पाएंगे सरकार की है, पार्टी के किस तरह से चाहेगी कि इस समय सीमा में वो राशि डिलीवर हो जाए? हेलो लोहिया साहब, आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है सर, मगर अब मिल पा रही है जब आपका। चलिए, मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है, लाडली बहना जो योजना है उसकी धूम है और कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि ये गेम चेंजर साबित होगी। सवाल इस बात को लेकर, समय कम है और अभी लगातार रजिस्ट्रेशन ही हो रहे हैं, डिलीवर कब? नहीं, जैसा कि हमने ये तय किया है कि जून के माह से हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि जून के माह से हमारी लाडली बहनों को ये राशि मिलना शुरू हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको आप ऐसा भी ना कहें कि गेम चेंजर है। गेम चेंजर तो तब कहते हैं कि जब किसी गेम में हम पीछे होते और इसके कारण आगे हो गए। चुनावी साल है ना लोहिया साहब? सुनिए तो जी, चुनावी साल, लाडली बहना के पहले भी जनता हमारे साथ थी। हाँ। वो प्रमाणित है, पिछले वर्ष हुए सारे चुनाव हमने जीते हैं, वो प्रमाण है हमारे पास कि हम आगे थे। हाँ, ये निश्चित सच है कि इस लाडली बहना योजना से मध्य प्रदेश में हमारी बहनों की आर्थिक स्थिति बदलेगी, परिवार में पावर सेंटर बदलेगा। जो महिलाओं को आगे लाने की बात थी उसमें ये जरूर गेम चेंजर साबित होगा कि महिलाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। अब उनके पास भी अपनी धनराशि होगी जिसे वो अपनी मर्जी से खर्च करेंगी और उसमें निश्चित कि उसके घर को चलाने में उससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी, बच्चे को पढ़ाने में भी मिल सकती है, उसके जरूरी घरेलू उपकरण खरीदने में भी मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, इसमें निश्चित इस मामले में गेम चेंजर है। जी, चलिए, अमित तामरे जी हमारे साथ में हैं। अमित, स्वागत करूंगा आपका और सीधा सा सवाल इसी बात को लेकर है। हालांकि आप भी लाडली बहना योजना का ऐलान आप भी कर चुके हैं और 1,000 की जगह 1,500 रुपये का जिस तरह से आपने ऐलान किया है, लेकिन अब भी संदीप जी से जब हम बात कर रहे थे कि चूंकि जो एक चीज़ें हैं
सत्ताधारी दल है बीजेपी, और जिस तरह से इसको लाडली बहना योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन तकरीबन 1 करोड़ तक पहुंच गए हैं, यानी उसका फायदा तो बीजेपी पहले ही ले चुकी है। आपकी सरकार जब चुनाव होंगे, जो स्थितियां परिस्थितियां जो बनती हैं उसके बाद, और हम कह रहे हैं कि गेम चेंजर साबित होगी, गेम में तो बीजेपी ने बाजी मार ली है। देखिए, बहुत अच्छा आपने इसका स्लोगन रखा है, गेम चेंजर बहना। लेकिन मध्य प्रदेश की बहनें जो हैं वो शिवराज सिंह जी के गेम को पूरी तरीके से समझ चुकी हैं। मध्य प्रदेश की बहनों ने, मध्य प्रदेश की माताओं ने और मध्य प्रदेश के सभी वर्ग के हमारे वोटरों ने शिवराज सिंह जी को एक लंबे समय तक अपना आशीर्वाद दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब जब आचार संहिता के कुछ महीने बचे हैं, तो आप इस तरीके की योजना लाकर फिर से आप एक बार फिर से आपकी एक कुटिल चाल है कि हम किस तरीके से चुनावों में वापस जाकर अपने बहनों से, अपनी माताओं के बीच जाकर इस योजना का प्रचार प्रसार कर आप उनके वोटों को फिर से हासिल कर सकें। और आने वाले वक्त में क्या स्थिति होगी, क्योंकि आप देखिए ये वो मध्य प्रदेश है जहां पे चौथी बार में मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2500 घोषणाएं करी हैं, उसमें से आधी घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। दूसरी बात यह है कि ये वो मध्य प्रदेश है जहां पे हर महीने कर्जा लिया जाता है। तो इतनी इस स्थिति में आप कैसे उनको आगे दोगे, और अब तक आपने क्यों नहीं दिया, ये मध्य प्रदेश की हमारी बहनें जानती हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमने भी लाडली बहना योजना लॉन्च करी, हमने कोई लाडली बहना लॉन्च नहीं की है। माननीय कमलनाथ जी ने ये कहा है, ऐलान किया है आपने, माननीय कमलनाथ जी ने यह कहा है कि बगैर किसी शर्त के मध्य प्रदेश की हर महिला को हम इतने रुपए देंगे, इनसे ज्यादा रुपए देंगे। जब कमलनाथ जी अपनी सभाओं में गए, मध्य प्रदेश के दौरों पर गए, तो मध्य प्रदेश की महिलाओं ने कहा कि भाई शिवराज जी लगातार छल कर रहे हैं। 1000 की बात वो करते हैं, यहाँ 1100 रुपए का तो सिलेंडर मात्र आ रहा है। क्या शिवराज जी अपना घर चला सकते हैं 1000 रुपए में? तो उन्होंने ये कहा कि आप जो है हमको 500 रुपए में सिलेंडर दीजिए। तो जब ये जनता की तरफ से मांग उठी तो कमलनाथ जी ने कहा हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और 1000 रुपए नहीं, इससे ज्यादा हर महीने बगैर किसी शर्त के हम देंगे। तो हमारी नीति और नियत स्पष्ट है, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। यदि शिवराज जी वाकई महिलाओं का और बहनों का ख्याल रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको उनके किचन का ध्यान रखना चाहिए। आज सिलेंडर की स्थिति क्या है आप देखिए, पूरा किचन का जो बजट है महिला का वो पूरा बिगड़ा हुआ है। तो ये कोई गेम चेंजर कोई योजना नहीं है, क्योंकि देखिए 4 बार लोगों ने प्रयोग करके देख लिया है। अब ये कितना भी कुछ भी कर ले भाई अमित, लेकिन उसी के बाद तो जब ऐलान किया 1000 रुपए इस योजना के तहत देने का, उसी के बाद तो कांग्रेस उस पर आई है। और यही कारण है कि कहा गया, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आप कॉपी कर लेते हैं उनकी योजनाओं की। देखिए, ये तो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, 130 साल पुरानी पार्टी क्या 30 साल पुरानी पार्टी को कॉपी करेगी? ये तो हास्यास्पद है। 60 साल लगभग 70 साल हमको इस देश के जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, तो कॉपी किसने करे? पहला IIM किसने बनाया? पहले इस देश में कॉलेज किसने बनाए? पहले इस देश में हॉस्पिटल किसने बनाए? पहले इस देश में BHEL जैसे स्मार्ट सिटी किसने बनाई? किसने कॉपी किया? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो चीजें जनता को ही नहीं सभी को समझ में आती है कि 130 साल पुरानी पार्टी कॉपी करेगी या 30 साल पुरानी पार्टी कॉपी करेगी। चलिए संदीप जी के पास में आता हूं। संदीप जी, जिस तरह से अगर देखें, सरकार को देखें, CM शिवराज सिंह चौहान जी को देखें, लगातार जितने भी उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, जो सम्मेलन इसको लेकर आयोजित किए जा रहे हैं, पूरा फोकस उनका इस बात को लेकर है। और उनके लिए कहा भी जाता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मामा की छवि जो उन्होंने गढ़ी है, एक उसी के जरिए एक आत्मीय संबंध उन्होंने इसको लेकर बनाए हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब CM शिवराज सिंह चौहान ये मान चुके हैं कि यही एक ऐसी योजना है? हालांकि दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसके साथ में 500, जिसका जिक्र अमित जी अभी कर रहे थे कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे या और तमाम सारी चीज़ें हैं, तो क्या CM शिवराज सिंह चौहान ये मान चुके हैं कि ये एक, या फिर जिस तरह से उनकी इसको लेकर तैयारी है कि ये एक बेहतर उन्हें फायदा 2023 में दे सकती है? देखिए राजेश जी, आधी आबादी का मामला है।
शिवराज जी ने जो लाडली बहना योजना लाई है उसके पीछे उनका मकसद है कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाएं हैं उन्हें वो 1,000 रुपए महीने दें। लेकिन हमें इसको पीछे जाना होगा राजेश जी। पहले सरकार की तरफ से जो बात कही गई थी कि महिलाओं को 1,000 रुपए दिया जाएगा, योजना की बात जैसे जैसे आगे बढ़ी उसमें शर्तें जुड़ती गई। आपने कहा आयकर दाता नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, 2.5 लाख से ज्यादा आय नहीं होना चाहिए। इन शर्तों के चलते भी एक महिला का वर्ग अलग हो जाएगा, आप ये मान के चलिए। शिवराज जी की यह बात सही है कि पहले आपने मामा की, अब भाई की छवि आपकी और मजबूत होगी, लेकिन एक पक्ष ये भी खड़ा होगा कि जो महिलाएं इससे वंचित रह जाएंगी उनका काट क्या है, उनको कैसे आप प्रसन्न करेंगे, एक चीज। दूसरा, जहां आपने कांग्रेस की बात कही है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं अमित भाई की बात से सहमत हूं कि महंगाई का दौर है। आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपए मिल रहा है, कांग्रेस ने कहा है कि वो 500 रुपए में देगी। कांग्रेस ने बहना योजना के काट के तौर पर यह कहा है कि वो सारी महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि उन महिलाओं के लिए अभी चुनाव दूर है, आप चुनाव की आचार संहिता 2 महीने पहले या 45 दिन पहले लग जाएगी, उससे पहले आप उनको पैसा नहीं दे पाएंगे। तो वो महिलाएं क्या आपके जो 1,000 रुपए उन्हें मिला है उससे संतुष्ट रहेंगी या वो कांग्रेस की तरफ देखने लगेंगी? अब सवाल यह है कि महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित रखने के लिए शिवराज जी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, उनको अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी ऐसे वादे कर रही है जिससे महिलाएं डोल सकती हैं। आप ये मान के चलिए राजेश जी, इस बार के चुनाव में महिलाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है और ये जो लोक लुभावन योजनाएं हैं ये बड़ा असर भी डालेंगी। चलिए संदीप जी, हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं की बड़ी भूमिका रहने वाली है और कर्मचारियों की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है, और यही कारण है कि लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कांग्रेस कर रही है। लोहे साहब, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है, लाडली बहना योजना पर पूरी तरीके से अभी सरकार फोकस है, पूरी तरीके से इसलिए कहूंगा कि अगर ऐसा कोई दिन नहीं है कि इसके जरिए सम्मेलन आयोजित ना किए जा रहे हों या सभाएं ना हो रही हों, और जाहिर सी बात है वक्त कम है, ये करना ही चाहिए, तभी पात्र जो हितग्राही हैं उनको लाभ उसका मिल पाएगा। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इसके साथ, जिसका अमित जी अभी जिक्र कर रहे थे, 500 रुपये गैस सिलेंडर देने की उन्होंने बात की है, वो भी सीधे किचन से जुड़ा हुआ जो मामला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे निपटेंगे, अभी आप सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना पर केंद्रित हैं। लोहे साहब, आवाज मिल रही है? चलिए अमित जी के पास में आता हूं। अमित जी, ठीक है, जिस तरह से इसके अलावा जो चाहे हम गैस सिलेंडर की जिसका जिक्र आपने किया या फिर ओपीएस की अगर हम बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास रजिस्ट्रेशन इस पर हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि आधी आबादी लगभग तक बीजेपी पहुंच रही है। कितना चैलेंजिंग है ये? अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप समझिए, हमने कहा है कि बगैर किसी शर्त के, और इनकी शर्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई परिवार है और उसमें घर की महिला है, तो घर की महिला 1,000 रुपए बहुत अच्छी बात है, या जो भी मदद सरकार देना चाहे वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी देखना चाहती है कि मेरा जो बेटा, जब शिवराज जी ने पहली बार शपथ ली थी, जब वो पैदा हुआ था, तो आज उसको 1,000 रुपए से मैं मदद दे सकती हूँ, या फिर वो नौकरी करके पूरे परिवार की मदद कर सकता है। आज जब उस महिला ने अपने पूरे सारे प्रयास करके, अपने पति के भी पूरे प्रयास करके उसको पढ़ाया लिखाया, जब वो डिग्री लेकर बाहर निकला, तो आज उसको मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है जो है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, घर की महिला इन सारे मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करने वाली है। और यदि कोई ये पहली बार की सरकार होती, मैं फिर बार बार इस बात को बोल रहा हूं, ये 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। भरोसा जो है 1 बार किया जाता है, 2 बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है, 4 बार जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये चाहे महिला हो, चाहे बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, मध्य प्रदेश का हर वर्ग इन सारी योजनाओं को जानता है। वो पूरे देश में घोषणा वीर मुख्यमंत्री के नाम से जो है वो शिवराज जी को आप और हम सब लोग जानते हैं। तो घर के जो सारे मुद्दे हैं
उन सबको ध्यान में रखकर पूरा परिवार इस बार मतदान करेगा। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो किचन के बजट की बात हो, चाहे वो सिलेंडर की बात हो, हर मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार मतदान होगा। संदीप जी, एक सवाल यहाँ पर यह अहम है, ठीक है, हम एक तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस ने कई सारे ऐलान एक साथ किए हैं, चाहे वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात करें, ओपीएस की लगातार बात हो रही है, किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लाने की बात कर रही है, और या जिस तरह से ऐलान कर रही है। मेरा सवाल इस बात को लेकर कि अभी देखा जाए, अगर बीजेपी की देखें, सरकार की देखें, तो जिस तरह से लाडली बहना योजना, क्या ये माना जा सकता है कि कुछ ऐलान चुनाव के नजदीक आते ये कैसे होंगे पिटारे में कि नहीं, उनके चुनाव के आते, क्योंकि बीजेपी भी ये जानती, सरकार भी ये भी जानती है कि हमें मुकाबला ओपीएस से भी करना है, हमें मुकाबला 500 रुपए के गैस सिलेंडर से करना है। तो क्या आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, जो लोक लुभावन हो और कहीं ना कहीं इन चीजों की काट हो? वो देखिए राजेश जी, सरकार चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ओपीएस के मामले में बड़ी गंभीर है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी एक कमेटी भी बनाई गई है जो रिव्यू कर रही है कि न्यू पेंशन स्कीम जो चल रही है इसमें क्या हम रद्दोबदल कर सकते हैं। कोशिश ये चल रही है कि अभी क्या होता है, कर्मचारी जब रिटायर्ड होता है तो उसे 50% पेंशन मिलती है। सरकार की कोशिश ये है कि अगर हम 50% नहीं दे सकते तो 30 से 40% तक ही पेंशन दे दें। ओपीएस भले नहीं हो लेकिन ओपीएस के इर्द गिर्द हो, क्योंकि कर्मचारी का भी बड़ा वर्ग है। किसी भी राज्य में हम जाए, मध्य प्रदेश में भी हम बात करते हैं तो करीब करीब 7-8 लाख कर्मचारी हैं। इससे बड़े पैमाने पर वोटर आपका प्रभावित होता है। जहां तक आपने कहा कि और क्या हो सकता है, राजेश जी, आने वाले समय में और भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। चलिए संदीप जी, और भी बड़ी घोषणाएं हो सकती है। वक्त कम है, ब्रजगोपाल लोहिया साहब से शायद हमारा संवाद अब बेहतर होगा। लोहिया साहब, आवाज मिल रही है? लोहिया साहब, आवाज मिल पा रही है? जी, मुझे मिल रही है। चलिए लोहिया साहब, चूंकि वक्त कम है, आपसे मेरा जो कनेक्शन था वो कट गया था। सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है, आप लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, अभी आपको मुकाबला जिसकी बात मैं संदीप जी से कर रहा था, ओल्ड पेंशन स्कीम से करना है, 500 रुपए के गैस सिलेंडर से करना है, कैसे करेंगे? मैं दो बातें आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जिस घोषणा से हमें बाद में लौटना पड़े। कांग्रेस पार्टी तो जो मन में आए वो घोषणा कर देती है। 2018 में भी आपने देखा था, इतनी घोषणाएं की, काम किसी पर नहीं किया। और आज जो लोग मध्य प्रदेश के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, क्या वो सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जनता को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, केवल यहाँ विपक्ष में है। इसलिए स्वर्ग के सपने दिखाना और उसके बाद जनता को अपने हाल पे छोड़ देना, ये कांग्रेस का चरित्र है। और जहां तक हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का और उसके नेताओं का कोई भी विश्वसनीयता जनता के बीच में नहीं है। ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उसका कोई आपस में संबंध नहीं होता है। मैं एक बात आपसे करूं, आपको याद होगा कमलनाथ जी 16 महीने तक लगातार ये कहते रहे मध्य प्रदेश में वित्तीय संकट है, सरकार की आर्थिक हालत खस्ता है। चलिए लोहिया साहब, वक्त की कमी है, तो जिस तरह से लाडली बहना योजना को लेकर धूम है पूरे मध्य प्रदेश में, और इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो योजना है क्या गेम चेंजर साबित हो सकती है 2023 में। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर इस समय लाडली बहना योजना को लेकर एक तरफ जहां शिवराज सरकार लगातार इसके पंजीयन करा रही है, रजिस्ट्रेशन करा रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं बहनों के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कह रही है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो वो भी इसके ये इस नाम से ही न सही लेकिन मजमून इसी तरह का रहेगा, 1500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।